जय हिंद साथियों। अब बात करने वाले हैं बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2021 के बारे में। 2 गुना सफल अभ्यर्थियों का परिणाम साथियों 23 तारीख को जारी हो चुका है। अब इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक चलने वाला है। तो साथियों, ये 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के मध्य इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके अलावा बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां पर होगा, तो इसके लिए साथियों वेन्यू दिया गया है RBPN चंबल रेस्ट हाउस सोडाला जयपुर में साथियों इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बात करें कि कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में साथियों हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो इस भर्ती के लिए आपने आवेदन किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म साथियों आपको लेकर जाना है। इसके अलावा जो आपने फीस पे की थी उसकी रिसिप्ट भी आपको साथ में लेकर जानी है। बात करें आईडी कार्ड के बारे में, तो साथियों आईडी कार्ड भी आपको लेकर जाना है। आईडी कार्ड के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये साथियों आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट साथियों वो आपको लेकर जाना है 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर एक साथ ही होगा, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी वैलिड है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर 100% साथ में रखना है। साथियों 12th क्लास की यह भर्ती थी, तो अगर आपके पास इससे आगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपका काम बनेगा। और अगर इसके अलावा अगर आपने कोई BA BCom या फिर अगर कोई ग्रेजुएशन या फिर आपने PG वगैरह भी अगर कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th क्लास ही थी, तो आपको 12th क्लास तक के डॉक्यूमेंट तो सबमिट करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो वो आप विभाग में सबमिट कर सकते हैं। बात करें अगले डॉक्यूमेंट के बारे में, तो साथियों ये है कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट। जो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट, इसके लिए साथियों कंप्यूटर कोर्स आपका अनिवार्य रखा गया था। तो एक लिस्ट इन्होंने दी थी नोटिफिकेशन में कि अगर इनमें से अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए वैलिड हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर कोर्स है साथियों वो O लेवल कंप्यूटर का जो O लेवल कोर्स है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप वैलिड सर्टिफिकेट अपना जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो NIE LIT न्यू दिल्ली के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा कोपा भी इसमें वैलिड है। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने डिग्री डिप्लोमा अगर कर रखा है तो वो भी साथियों यहाँ पर वैलिड है। 12th क्लास में भी अगर आपके यहाँ पर कंप्यूटर साइंस विषय है तो फिर साथियों आप वैलिड हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर वैलिड कैंडिडेट माने जाएंगे। और जो सबसे कॉमन कंप्यूटर कोर्स राजस्थान में चल रहा है, अगर आपके पास RSCIT है तो वो भी यहाँ पर साथियों वैलिड है। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगला जो डॉक्यूमेंट है वो जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी आरक्षित कैटेगरी OBC, इसके अलावा SC ST MBC इनसे संबंधित हैं तो आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अगर आप एक मेरिट कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको विवाह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। मेरिट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना होगा। मेरिट कैंडिडेट के लिए कुछ शपथ पत्र देने अनिवार्य होते हैं साथियों। इसमें पहला जो शपथ पत्र है वो दहेज न लेने और देने का। बच्चों का घोषणा पत्र भी आपको देना है, जिसमें आपके सभी बच्चों की डिटेल्स रहेंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें मेंशन रहेंगी। यानी 1 जून 2002 से पहले आपके कितने बच्चे हैं और 1 जून 2002 के बाद में आपके कितने बच्चे हैं, इसकी पूरी जानकारी उस एफिडेविट में रहेगी। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर यह साथियों आपका एफिडेविट बनने वाला है और उसकी कोर्ट से नोटरी करवा लेनी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो TSP एरिया के लिए है। TSP एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट है साथियों वो है चरित्र प्रमाण पत्र, जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जारी किया जाएगा।
अगर आपने 12th क्लास ही पास की है तो आप 12th क्लास का करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो उस हायर एजुकेशन का भी करेक्टर सर्टिफिकेट आप जमा करवा सकते हैं। यानी अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएड जो भी साथियों अगर आपने कर लिया है, बीएड भी अगर आपने कर लिया है तो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप जमा करवा सकते हैं, वो भी वैलिड रहने वाला है। इसके लिए आपको हायर एजुकेशन के डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने पड़ेंगे। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र 2 और चाहिएंगे जो आपके राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी किए जाएंगे। 6 महीने से ज़्यादा ये पुराने ना हो। अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है साथियों वो कभी का भी बना हो वो वैलिड होगा, लेकिन जो 2 गेजेटेड ऑफिसर आपका यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने वाले हैं वो साथियों बिल्कुल 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एक विडो कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। तलाकशुदा अगर आप हैं तो आपको कोर्ट के द्वारा जारी किया गया डाइवोर्स की डिग्री या प्रमाण पत्र जो भी है वो जमा करवाना होगा। पुनर्विवाह का शपथ पत्र भी इन दोनों कैंडिडेट को देना होगा। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना होगा और एक्स सर्विसमैन को अपना पीपीओ और डिस्चार्ज बुक यहाँ पर जमा करवाना होगा। और पीएच कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपना पीएच का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है वो भी जमा करवाना होगा, तभी आरक्षण का लाभ आपको साथियों मिल पाएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है साथियों वो है एनओसी। ये एनओसी केवल उन कैंडिडेट को सबमिट करवानी है जो ऑलरेडी जॉब में है और जिन्होंने फॉर्म सबमिट करते समय अपने आप को यहाँ पर जॉब में शो किया था, तो इन कैंडिडेट को साथियों एनओसी सबमिट करवानी है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो साथियों आपको 50 रुपये के नो जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाना है। ये कोर्ट से आपका बन जाएगा। इसमें आपको शो करना है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस अभी पेंडिंग नहीं है या फिर आपको कोई भी क्रिमिनल केस में यहाँ पर कोई भी सज़ा नहीं सुनाई गई है। तो साथियों ये जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो आप सभी को लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर साथियों आपको एक फोटोकॉपी का सेट रेडी कर लेना है और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो 100% लेकर ही जाने हैं। इसके अलावा आप अपनी 2 फोटो भी साथ में लेकर चलिएगा। तो साथियों इन डॉक्यूमेंट को आपको डीवी के समय लेकर जाना है। इसके अलावा साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आरएस एजुकेशन सेंटर के नाम से साथियों अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन जरूर कर लें। वहां पर आपको साथियों इस भर्ती से संबंधित हर जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो वहां पर टेलीग्राम पर मैंने अपने मोबाइल नंबर अपलोड कर रखे हैं, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी साथियों कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।